तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं ये है सब्जी और ये है खस्ता की सब्ज़ी क्योंकि आज आए हैं नाश्ते में खस्ता। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह सुबह से। मम्मी ने ब्रेकफास्ट में खस्ता पूरी मंगाई है और चाय वगैरह तो रही के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग की दुआओं से हम लोग एकदम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी तबीयत बस थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अब हो चुकी है शाम। ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। कहाँ जा रहे हैं चलिए चलिए आगे आगे आपको दिखाती हूँ। तो सारे लोग जा रहे हैं आज हमारे साथ खाना खाने। कौन कौन जा रहा है चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ। अमान जा रहा है जो कि कार ड्राइव करेगा। फरा के बच्चे, मम्मी, हम ही सब जा रहे हैं। अभी हिना आई नहीं है, हिना आएंगी कल इंशाल्लाह। वो जा चुकी हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो अगर वो कल आती हैं तो फिर उनके साथ कहीं जाएंगे, नहीं तो कल हमारी रवानगी भी हो सकती है। देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो फिलहाल आरिस मेरी गोद में आ गया है। अमान कहता है जल्दी जल्दी ले लो क्योंकि कादरी कॉलोनी वाली जो चढ़ाई है ना उसमें मैं थक जाती हूँ। तो मैं अमान से कहती हूँ तू ही चढ़वा दे भैया इसको, मैं चलती हूँ आगे आगे। और यहाँ हमारी बहन आ गई हैं तो ये भी व्लॉग बनाती हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है। इनका भी चैनल है मम्मा विद चोको मोको सिस्टर करके, आप लोग सर्च करिएगा और इनको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये हमारी आयरा है और ये भी बहुत अच्छी व्लॉगर हैं, ये भी व्लॉगिंग करती है और इसके चैनल पे आपको इसकी भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। और वैसे इनका इंडिविजुअल चैनल है चोको मोको सिस्टर करके, उनको भी देख लीजिएगा। ये हम पहुंच चुके हैं बदायूं सिटी मॉल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चलिए आगे दिखाते हैं, तो हम आ चुके हैं बदायूं सिटी मॉल। पहले हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि कहाँ जाएं, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि बदायूं सिटी मॉल चलते हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट है, ऊपर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे क्योंकि सारे लोगों को था कि कोई कह रहा था मोती महल चलो, कोई कह रहा हवेली चलो, कोई कह रहा चटोरी चलो। तो हमने कहा यहाँ चलो, सबके हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाएंगी बड़े छोटे का। क्योंकि मम्मी को डोसा खाना होता है या छोले भटूरे, हम लोगों को बच्चों को पिज़्ज़ा, हम लोगों को रोल वगैरह, मतलब सबको अलग अलग वैरायटी चाहिए थी। तो अमान बोला बदायूं सिटी मॉल चलो, अभी वहाँ डिनर करा भी नहीं है और वहाँ का फूड कोर्ट अच्छा है, वहाँ पे सारी वैरायटी होगी। तो फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ की जो बेस्ट जगह है वो ये हैप्पी एनिवर्सरी। किसी की बर्थडे हो, किसी का कुछ भी हो, मगर ये हार्ट के अंदर हमेशा हैप्पी एनिवर्सरी लगा रहता है। अब तक यहाँ की आप ढेरों रील देख चुके होंगे। हमने सोचा हम भी क्यों पीछे रहें, अब यहाँ आए हैं तो फ़ोटो वीडियो बनाना तो बनता ही है। जैसा कि आपको पता है हमारी बहन भी कोई चीज़ में पीछे तो रहती नहीं है माशाल्लाह। उन्होंने कहा मैं ना सबसे पहले इंस्टा के लिए रील बना लेती हूँ। मैंने कहा बहन तुम रील बना लो, मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। फिर हमारे आरिस परेशान हो रहे थे, उनके समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और फिर यहाँ पे वो भागने लग गए इधर उधर। तो मैंने कहा आओ तुम मेरी गोद में आ जाओ। तो चलिए पहले मैं आपको एक राउंड लेके ये दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कैसे सिटिंग एरिया है और एम्बियंस कैसा है। यहाँ का एम्बियंस तो मुझे ओवरऑल अच्छा ही लगता है, बताइयों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। फिर ये लोग जल्दी से मेन्यू देखने लगे थे, ऑर्डर वगैरह कर रहे थे किसको क्या चाहिए। मैंने बता दिया था कि मुझे शौरमा चाहिए, तो मैंने अपने लिए शौरमा मंगाया था, मम्मी ने भी अपने लिए शौरमा मंगाया था, इन लोगों ने मंचूरियन मंगाया था और हक्का नूडल्स मंगाए थे और मम्मी ने शायद डोसा भी मंगाया है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे आएंगी हमने कहा खाते जाते हैं, टेबल पे जगह भी बनती जाएगी और पेट में कितनी जगह बच रही है और क्या क्या मंगाना है वो भी पता चलता जाएगा। तो फाइनली फिर बच्चों यहाँ पे आए हैं और पिज़्ज़ा ना खाएं ऐसा नहीं हो सकता। फिर गार्लिक ब्रेड भी हमने मंगा ली थी, ये पूरा कॉम्बो था जिसमें कोल्ड ड्रिंक भी आई थी और सारी चीज़ें थी, तो हमने वो मंगाई। गार्लिक ब्रेड ना जितनी अच्छी देखने में उतनी ही मज़े की खाने में भी है, सीरियसली बहुत मज़ा आया इसको खाने में। मंचूरियन भी अच्छा था। पिज़्ज़ा में उतना जो है चिकन नहीं था जितना कि होना चाहिए था, पिज़्ज़ा में चीज़ की भी थोड़ी कमी थी, लेकिन उस सारी चीज़ों को कवर कर रही थी ये गार्लिक ब्रेड। इसमें इतनी बढ़िया गार्लिक के साथ वो बना हुआ था चीज़ के, मज़ा ही आ गया था, एकदम चीज़ बस्ट हो रहा था। फिर मम्मी के लिए यहाँ पे डोसा मंगा लिया था, ये अनियन डोसा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया था। मगर बड़ों के लिए सही है, बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा था। कोल्ड ड्रिंक की तो कई सारी बॉटल मंगानी पड़ी क्योंकि बच्चे और पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें का कोल्ड ड्रिंक ना पिए ऐसा नहीं हो सकता। जाड़ों में आइसक्रीम का अपना खुद में ही मज़ा है, तो फिर आइसक्रीम होना भी बनती थी। मैं अपने बेटे को बचा रही थी आइसक्रीम खिलाने से, मगर वो मान नहीं रहा था, वो उसको कोल्ड है इतना मगर फिर भी वो मांग रहा था। मैं जैसी उसकी टच कर रही थी वो एकदम हिल जाता था कि बहुत ठंडी है। फिर फाइनली सबका खाना पीना हो गया, हमने कहा चलो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब हमें इसके बाद जाना है कॉफ़ी पीने। जब तक पहुँचेंगे तब तक आइसक्रीम नीचे उतर जाएगी। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे ठंडा गर्म ना हो जाए, बट हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा घूमते फिरते फिर जाएंगे कॉफ़ी पीने। हमने कहा पहले एक ड्राइव दिला देते हैं क्योंकि बाहर कोहरा भी हो रहा है, तो ठंडा ठंडा मौसम में मज़ा भी आएगा घूमने में। उसके बाद हम कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद पान लेंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो फाइनली हम घूम फिर के आ चुके हैं बस स्टैंड। यहाँ की कॉफ़ी आपको पता ही है, हमारी रोज़ व्लॉग में देख देख के अब तक आपने अगर नहीं पी होगी तो शायद आप लोगों का मन हो गया होगा कि हम भी चले जाएं और जाके ट्राई कर लेना, सच्ची में बहुत मज़े की होती है। फिर ये एकदम बस स्टैंड के सामने है। इनफैक्ट हम लोग तो पी ही रहे थे, वहाँ पे हमने देखा कि पुलिस वाले भी खड़े सारे पी रहे थे क्योंकि पुलिस चौकी भी वहीं सामने ही है इसके, जो कि मुझे बाद में याद आया जब मैंने खुद अपनी वीडियो में देखा। मैं भूल गई थी ये चीज़, वैसे बचपन में
हम बहुत गए हैं बस स्टैंड, मतलब बसों से ट्रैवल करते थे तब, लेकिन फिर बड़े हुए तो अब नहीं जाना होता है क्योंकि बदायूं से दिल्ली, दिल्ली से बदायूं के अलावा कहीं नहीं जा पाते हैं ज़्यादा। अच्छा, अब मैं कादरी कॉलोनी की ढलान उतर रही हूँ, मतलब घर पहुँच चुके हैं, तो मैंने सोचा इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।